मुनिश्रेष्ठ, जब नारद जी ने हिमालय के तपस्वियों से माता भगवती का महात्म्य सुना, तब वे अत्यंत उत्सुक होकर मां की और भी महिमा जानने लगे। तब ऋषियों ने कहा, हे नारद, एक समय राजा हिमालय ने माता पार्वती सहित भगवती की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर मां भगवती उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे हिमालय, तुमने मेरी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे यहाँ मेरा अवतार होगा और मैं स्वयं तुम्हारे घर में कन्या रूप से जन्म लेकर देवताओं की रक्षा करूंगी। माता के वचनों से हिमालय और मेनका आनंद से भर उठे। उन्होंने देवी की आराधना कर अनेक स्तोत्रों से स्तुति की। देवी ने आगे कहा, हे पर्वतराज, जब जब दानव अत्याचार करेंगे, तब तब मैं विभिन्न रूप धारण कर उनका संहार करूंगी। देवता मेरे आश्रय में निश्चिंत रहेंगे। इतना कहकर भगवती अदृश्य हो गई। जब हिमालय और मेनका ने भगवती का दर्शन किया और वे वरदान देकर अंतर्धान हो गईं, तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि अब हमारे घर स्वयं मां का अवतार होगा। इसी बीच देवताओं ने आकर हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, आपकी कन्या कोई साधारण नहीं है। वही परमेश्वरी भवानी है जो दुष्टों का संहार करेंगी। हम सब उनकी कृपा से ही भय मुक्त रहेंगे। समय बीतने पर भगवती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर अवतार लिया। बचपन से ही वे दिव्य तेज से प्रकाशित थीं। उनकी सुंदरता और तेज देखकर सब विस्मित हो जाते। कन्या अवस्था में भी वे कठोर तपस्या और भगवान नाम जप में लीन रहती थीं। मेनका उन्हें बार बार समझाती, पुत्री, तुम अभी छोटी हो, खेलो कूदो। इतना कठोर व्रत क्यों करती हो? परंतु पार्वती माता अपने मन में यही ठान चुकी थी कि वे भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। देवर्षि नारद ने भी आकर भविष्यवाणी की, हे कन्ये, तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव से होगा। तुम ही वह शक्ति हो जो त्रैलोक्य की रक्षा करेगी। मां पार्वती का अवतार केवल पारिवारिक सुख हेतु नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा और अधर्म नाश के लिए हुआ था। समय बीतता गया और पार्वती माता यौवन अवस्था में पहुंची। वे निरंतर भगवान शंकर की आराधना और जप तप में लीन रहती थीं। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं शिवजी को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। एक दिन हिमालय ने पुत्री से कहा, पुत्री, तुम अब विवाह योग्य हो गई हो। हमें तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। यह सुनकर पार्वती ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मेरा मन पहले ही संकल्प कर चुका है। मैं किसी और को नहीं, केवल भगवान शंकर को ही अपना पति मानती हूं। आप कृपा करके इस विषय में कोई और विचार न करें। हिमालय को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया, परंतु कन्या अपने निश्चय में अडिग रही। इसी बीच नारद जी पुनः वहां आए। उन्होंने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, चिंता मत करो। तुम्हारी कन्या का विवाह निश्चित रूप से भगवान शंकर से ही होगा। यह संयोग ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं की इच्छा से पूर्व निश्चित है। नारद जी के वचन सुनकर हिमालय और मेनका को संतोष हुआ। अब वे भी समझ गए कि पार्वती का संकल्प व्यर्थ नहीं है।
देवताओं ने देखा कि पार्वती माता का मन केवल शिवजी में ही लगा हुआ है। वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें पता था कि इस विवाह से त्रिलोक का कल्याण होगा। उधर भगवान शिव सती के शरीर त्यागने के बाद गहन समाधि और कठोर तपस्या में लीन थे। वे किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे और संसार के विषयों से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिवजी तपस्या से उठे ही नहीं तो पार्वती माता की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी और असुरों का नाश कैसे होगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान कामदेव के पास गए और बोले, हे कामदेव, आप ही शिवजी की समाधि भंग कर सकते हैं। पार्वती माता तप कर रही हैं, परंतु शिवजी की ध्यान अवस्था इतनी गहन है कि वे किसी और नहीं देखते। अब आपका कार्य है कि अपने बाणों से महादेव को पार्वती माता की ओर आकृष्ट करें। कामदेव ने देवताओं का आग्रह स्वीकार किया। वे मदन, बसंत और अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण रचा। मंद पवन, पुष्पों की सुगंध, कोयलों का गीत और मनोहर दृश्य। इसी समय कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिवजी पर प्रहार किया। शिवजी समाधि से जागे, उनकी तीसरी आंख खुली और उसी के तेज से कामदेव तत्काल भस्म हो गए। देवता भयभीत हो गए और क्षमा मांगने लगे। रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे रति, चिंता मत करो, तुम्हारा पति भविष्य में कृष्णावतार के समय प्रद्युम्न रूप में पुनः जीवित होगा। कामदेव के भस्म हो जाने के बाद भी पार्वती माता का तप रुकता नहीं है। वे दिन रात कठोर तपस्या करती रहती हैं। कभी निर्जल उपवास, कभी केवल पत्तों पर निर्वाह और कभी तो बिना अन्न जल के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहना, यही उनका जीवन बन गया। हिमालय और मेनका अपनी पुत्री को इस प्रकार कठोर तपस्या में देखकर बहुत व्याकुल हो उठे। वे बार बार समझाते, पुत्री, यह मार्ग बहुत कठिन है, तुम्हारा शरीर दुर्बल हो रहा है, हम तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकते। परंतु पार्वती माता अडिग रही और नम्रता से उत्तर देती, पिताजी, यह तपस्या मेरे लिए कष्ट नहीं, आनंद है। मैं केवल शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जन्मी हूं। जब तक महादेव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं तपस्या से विमुख नहीं होंगी। उनकी यह दृढ़ता देखकर देवताओं के हृदय में आशा जगी। वे सोचने लगे, निश्चित ही अब महादेव को पार्वती की तपस्या स्वीकार करनी ही होगी। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया, हे देवताओं, चिंता मत करो, पार्वती की तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। समय आने पर भगवान शंकर स्वयं पार्वती को स्वीकार करेंगे। यही देवताओं और लोगों की रक्षा का मार्ग है। यदि लक्ष्य पवित्र हो और संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है।